नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चलाती है, पर अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इस जबरदस्त 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो चलिए, आइए इसका वर्चुअल एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी ही मशीनें हैं हमारे आसपास। सर पे घूमता पंखा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चलती मशीनें और वो लिफ्ट जो हमें ऊपर ले जाती है। सोचने वाली बात है, इन सब के पीछे आखिर कौन सी ताकत है? तो इसका जवाब है 3 फेज इंडक्शन मोटर। बिल्कुल, यही है वो अनसंग हीरो, वो गुमनाम हीरो जो हमारी इंडस्ट्रियल और घरेलू जिंदगी को पावर देता है। तो आज आइए इसकी बनावट को, इसके हर एक पुर्जे को परत दर परत समझते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस मोटर का वर्चुअल टीयर डाउन। सबसे पहले इसके सबसे बाहरी और स्थिर हिस्से से, यानी स्टेटर से। समझ लीजिए ये मोटर की नींव है। असली जादू यहीं से शुरू होता है। अब इसकी बनावट को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे बाहर एक बहुत ही मजबूत फ्रेम होता है जो ज्यादातर कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। इसके अंदर होता है लैमिनेटेड कोर। अब ये क्या है? ये पतली पतली स्टील की शीटें हैं जिन्हें जोड़कर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि एडी करंट लॉस, यानी एक तरह की एनर्जी वेस्टेज को कम से कम किया जा सके। और इन्हीं कोर के अंदर बने होते हैं खांचे या स्लॉट्स, जिनके अंदर तांबे की इंसुलेटेड वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। जैसे ही इस वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, इसमें करंट दौड़ने लगता है और बस यही करंट पैदा करता है एक घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, जिससे हम कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक अदृश्य, एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है जो बिना किसी फिजिकल पार्ट के हिले अपने आप स्पेस में घूमती है। सोच के देखिए, यही वो अदृश्य ताकत है जो मोटर के घूमने की पूरी कहानी लिखती है। चलिए अब मोटर के थोड़ा और अंदर चलते हैं और अब हम मिलेंगे इसके दिल से, इसके घूमने वाले दिल से, यानी कि रोटर से। ये वो हिस्सा है जो स्टेटर से पैदा हुई एनर्जी पर रिएक्ट करता है और बिल्कुल असली में घूमता है। तो रोटर, जैसा कि नाम से ही साफ है, यह स्टेटर के ठीक बीच में घूमने वाला पार्ट है। यह भी स्टेटर की तरह एक लैमिनेटेड कोर से बना होता है जो एक शाफ्ट पर फिट किया जाता है, और इसकी बाहरी सतह पर भी स्लॉट्स होते हैं जिनके अंदर कंडक्टर बार्स डाले जाते हैं। इन्हीं को मिलाकर बनती है रोटर वाइंडिंग। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब स्टेटर का वो घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड रोटर के इन कंडक्टर्स को काटता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से रोटर के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है। इसी करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और बस यही है मोटर के घूमने का असली राज। लेकिन एक मिनट, सभी रोटर्स एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। डिजाइन के हिसाब से ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, और इनका डिजाइन ही यह तय करता है कि मोटर कितनी ताकतवर होगी और इसका इस्तेमाल कहां होगा। तो पहला टाइप है, और सबसे कॉमन भी, स्क्विरल केज रोटर। इसका नाम बड़ा अजीब है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बनावट सच में एक गिलहरी के पिंजरे जैसी दिखती है। इसमें क्या होता है कि कॉपर या एल्यूमिनियम की जो बार्स हैं, उन्हें दोनों तरफ से एंड रिंग से परमानेंटली शॉर्ट कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सिंप्लिसिटी। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, बहुत ही मजबूत, मेंटेनेंस ना के बराबर और सस्ता भी। इसीलिए ये फैंस, पंप्स और छोटी मोटी इंडस्ट्रियल मशीन्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, वोन्ड रोटर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हाईटेक। इसमें स्टेटर की तरह ही एक प्रॉपर 3 फेज वाइंडिंग होती है, और इस वाइंडिंग को स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के जरिए मोटर के बाहर भी जोड़ा जा सकता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि बाहर से रेजिस्टेंस जोड़कर इसकी शुरुआती ताकत यानी स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है क्रेन्स, एलिवेटर्स, यानी ऐसी भारी भरकम मशीन्स में जहां शुरू में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है स्क्विरल केज रोटर, बनावट में सिंपल, कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं। दूसरी तरफ वोन्ड रोटर, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है और स्लिप रिंग्स के जरिए एक्सटर्नल कनेक्शन पॉसिबल है। स्क्विरल केज का फायदा सस्ता है और मेंटेनेंस फ्री है, जबकि वोन्ड रोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड कंट्रोल, और इसीलिए इनका इस्तेमाल भी अलग अलग है।
पंप्स और फैंस में इस्तेमाल होता है स्क्विरल केज और क्रेन्स और एलिवेटर्स में वुड रोटर। तो स्टेटर और रोटर तो इस कहानी के हीरो हो गए, लेकिन फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स भी तो होते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही मोटर में भी कुछ जरूरी पुर्जे हैं जो ये पक्का करते हैं कि मोटर आराम से, स्मूथली और लंबे समय तक चलती रहे। अच्छा, अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, स्टेटर और रोटर, ये दोनों हिस्से जो पूरा काम करते हैं वो कभी भी एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते, कभी नहीं। तो सवाल तो उठेगा ही ना कि अगर ये एक दूसरे को छूते नहीं हैं तो आखिर इनके बीच में कितनी दूरी होती है, कितना गैप होता है? और इसका जवाब सच में चौंका देगा। इनके बीच का गैप होता है सिर्फ 0.4 से 4 मिलीमीटर, मतलब एक कागज की मोटाई से थोड़ा ही ज्यादा। ये इतना छोटा सा एयर गैप मोटर की बेहतरीन प्रिसिजन इंजीनियरिंग का सबूत है। अब आते हैं इसके सपोर्ट सिस्टम पर। सबसे पहले बेयरिंग्स, ये रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करते हैं और फ्रिक्शन कम करके उसे स्मूथली घूमने में मदद करते हैं। फिर आते हैं एंड शील्ड्स, ये इन बेयरिंग्स को दोनों तरफ से अपनी जगह पर रखते हैं। शाफ्ट पर ही एक कूलिंग फैन भी लगा होता है जिसका काम है हवा सर्कुलेट करके मोटर को ठंडा रखना। और आखिर में हाउसिंग, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो अंदर के सारे नाजुक पार्ट्स को धूल, मिट्टी और नमी से बचाता है। तो इस पूरे ऑपरेशन का, इस पूरी कहानी का सार इस एक सिंपल से इक्वेशन में है। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड प्लस रोटर का इंड्यूस्ड करंट इक्वल्स घूमने की ताकत यानी कि टॉर्क। बस इतना ही, यही है मोटर का पूरा साइंस एक लाइन में। तो अब जब इस मोटर के हर एक पुर्जे की कहानी हमें पता है तो जरा इसकी एफिशिएंसी के बारे में सोचिए। कैसे वो लैमिनेटेड कोर, वो छोटा सा एयर गैप और वो कूलिंग फैन, ये सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि मोटर कितनी कम बिजली में ज्यादा काम कर पाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें डिजाइन और इंजीनियरिंग की उस गहराई में ले जाता है जहां हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है।